देखिए, हमारे और आपके देखने में आते हैं दो तरह के लोग। एक हैं खोजी किस्म के, दूसरे हैं मौजी किस्म के। एक हैं खोजी और दूसरे हैं मौजी माँ। तो जो खुद को खोजे सो खोजी, या जो खुद को खो दे सो खोजी हुआ, और जो मन की सुने सो मौजी हुआ, या मान की सुने सो मौजी हुआ। ठीक है। तो जो मौजी किस्म हैं लोगों की, जो हमारे और आपके देखने में आती है मां, उनके संबंध में कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मां, एक लड़का अमरूद खा रहा। क्या खा रहा? अमरूद खा रहा। तो मस्त हो के खा रहा। उसके एक दोस्त ने कहा, भैया रुको। क्यों? आगे देखो कीड़ा है। वो कह रहा, ये कीड़ा देखे कि आगे मैं हूं। क्या मां? अरे मैं देखूं कि आगे कीड़ा है, ये कीड़ा को देखना है कि आगे मैं हूं। क्योंकि प्राणों के संकट किसके ऊपर है? कीड़े के ऊपर कि मेरे ऊपर? बताओ। तो ये जो अपने किस्म के हैं, मौजी रूप हैं, वे मन की सुनते हैं, और मन की बनावट ऐसी है कि उसे चाहिए ही है इंद्रियां शासन के लिए। तो मन की वे सुनते हैं, मन शासन करता है इंद्रियों पर मां, और इंद्रियों की बनावट है बहिर्गमन की। तो वे पूरे तौर पे जो मौजी हैं वो बहिर्गमन स्वभावी हैं, तो बहिरात्म हैं। जो कुंद महाराज साहब जिनके लिए लिखते हैं समय सार का पूर्व रंग अधिकार, उनमें इन्हीं की यही चर्चा है कि ये दो ही रंग होते हैं चाचा, एक बहुरंग और एक अंतरंग। बहिरंग है सो बहुरंग है, और अंतरंग, अंत मतलब आखिरी, और रंग मतलब स्वभाव। चाचा, जिसे अब मैं तो अपने आखिरी रंग में जो है वो ही अंतरंग में है, और जो बहुरंग में है तो वो बहिरंग में है। तो बहुरंगी आदमी को या तो रंगीला कहते हैं, या गिरगिट, या सयार। आज तो चौधरी चाचा भी रंग रंग की बुशर्ट पहन के आए हैं। तो बहुरंग, बहिरंग और अंतरंग। तो जो मौजी किस्म का है, मन शासित करता है इंद्रियों को, इंद्रिय बहिर्गमन स्वभावी हैं। तो प्राकारांतर से ऐसा फलित हुआ कि जो मौजी है वो बहिर्गमन स्वभावी है। ठीक। और जो है खोजी किस्म का, तो उनके लिए, मौजी के लिए क्या कहा? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा
घृतम पिबेत, और जो खोजी किस्म के लोग हैं उन्होंने अपने लिए कहा अस्तंगते दिवानाथो आपो रुधिर मुच्यते अन्य मांस समम प्रोक्तम मारकंडेय महर्षिणा। कि जो खोजी हैं वो मौजी क्या कह रहे हैं, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेके घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य, के शरीर के नष्ट होने से आत्मा भी नष्ट हो जाती। लेकिन खोजी क्या कह रहे हैं चाचा, खोजी कह रहे हैं अस्तंगते दिवानाथो। अस्तंग, सूर्य के डूबने के बाद जो पीता है पानी उसे खून पीने का दोष आता है, और जो करता है भोजन उसे मांस खाने का दोष आता है। और ये मार्कंडेय वैदिक पुराण में है, मार्कंडेय महर्षि लिख रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? आचार्य उमा स्वामी ने अभी जो बताया कि जो शोधन करके भोजन न करे उसे लगता है मांस खाने का पाप। तुम कंकड़ खा गए, क्या पता कीड़ा ही खा जाते। कंकड़ तो इसलिए भासित हुआ क्योंकि वह कठोर है, कीड़ा तो अमरूद के स्वाद का है। ठीक है कि नहीं है? तो और उनके लिए लिखते हैं कि चत्वारी खोजी किस्म के जो लोग हैं वो लिख रहे हैं चत्वारी नरकम द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम। चत्वारी नरकम द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम पर स्त्री गमनम चैव संधान अनंत कायकम। कि 4 ही नरक के द्वार हैं, प्रथमम रात्रि भोजनम पर स्त्री गमनम संधान आचार और अनंत कायकम। अनंत कायक जो जड़ वनस्पति है, जो मूल है, जैसे हम कंद कहते हैं। ये जैन परंपरा की नहीं कह रहा, ये तो अजैन परंपरा के रेफरेंस हैं, आपको बता रहे। और क्या कह रहे हैं चाचा, मध्य मास आशनम रात्रौ भोजनम च कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति व्रथा तेषाम तीर्थम यात्रा जपस तपः। कि जो मंद खाए और मांस और अशन करे रात में और भोजन करे कंद का, उनके तीर्थ यात्रा और जप तप है व्यर्थ है। शराब नशा, उसे मध्य में मधु ना ले लेना, शहद नहीं, जो भी नशे रूप चीज है। नशे का अर्थ होता है चाचा जो ना मिले तो आपको सालता रहे कि वो मिला नहीं। सबसे छोटा प्रारूप आपकी चाय आज मिली नहीं, चाय आज आय नहीं हुई है। चाय की आय ना होवे तो कुछ कमी सी लगती है और जिंदगी थमी थमी सी लगती है। तो ये नशे का एक आरंभिक प्रारूप है। निकोटिन इत्यादि तो होता ही है कि नहीं होता है। मुझे याद है दिल्ली में थे, एक खूब सिगरेट पी रहा, तो महाराज साहब के पास आए। वो कह रहे महाराज, उनके परिवार लेके आए कि इसकी सिगरेट छुड़वा दो। महाराज ने सदुपदेश दिया और वो एक हरी सी टैबलेट आती है जो सिगरेट करता है उसके लिए कि ये खा लिया करो। हाँ, जो भी हो, निकोटेक्स डॉक्टर चाचा कह रहे हैं तो सुन लो। तो वो 50 रुपए की वो सिगरेट पीता था दिन भर में, हैबिचुअल था सिगरेट का। अब उसने सिगरेट के विकल्प के तौर के वो टैबलेट खाना शुरू करती तो वो 100-200 की वो टैबलेट खा जाता एक दिन में। कुछ दिनों बाद वो उनके परिवार किया, कहने लगे महाराज अब इसकी टैबलेट छुड़वा के सिगरेट ही ठीक थी वो तो। अरे कम से कम
निर्धनता की स्थिति में 50 का खर्चा भी ये 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो इस तरह की चाचा ये मोजी किस्में, मन शासित, मन से शासित हैं इस तरह के लोग। और दूसरे जो हैं वो हैं खोजी किस्म के, जो खोद रहे हैं किस अपने को, ठीक है कि नहीं है। तो हमारे, चलिए आचार्य महाराज साहब से पूछा किसी ने मां कि महाराज साहब आप श्रावक को और श्रवण को कैसे परिभाषित करेंगे। तो महाराज साहब का बहुत प्यारा रूपक है एक। महाराज कहते हैं सुनो, जिसके मां पैर ठहरे हो और मन घूमता हो, इस वो तो है श्रावक। और श्रवण है वो जिसका मन ठहरा हुआ हो में लेकिन पैर घूमते हुए हो में। धर्मेंद्र जी, आपका मन तो घूम रहा है लेकिन पैर ठहरे हैं, न चाहते हुए भी 10:30 11 के पहले तुम्हें अपनी खोली में लौट जाना पड़ेगा। तुम नहीं लौटोगे तो वे बाई हैं, वे कहां पे हो, अभी तक नहीं आए, जल्दी आ जाओ, खूब रात हो गई है, अब भैया आ जाओ। बनीता बेड़ी परिजन जन रखवाले, वैराग्य भावना में कहते हैं ना मुनि जी, क्या कहते हैं महाराज साहब, घर कारागृह बनीता बेड़ी परिजन जन रखवाले। तो ये चाचा मन तो घूमता है, पैर ठहरे हैं, तो हुआ मोजी, श्रावक मोजी यही होता है। और श्रवण वो है जिसके मन तो ठहरा है और पैर घूम रहे हैं। पैर ठहर जाएं तो फिर दोष है, क्योंकि आगम में उल्लेख आता है छोटे स्थान में 1 दिन का, या कहीं पे 3, कहीं पे 5 दिन का ऐसा आता है कि इससे अधिक आवास निषिद्ध है। ठीक है, अब थोड़ी सी मर्यादाएं बढ़ गई देश काल सापेक्ष, लेकिन जो चैत्य आवास है वह निषिद्ध है, दीर्घ आवास जो है वो निषिद्ध है। तो 2 तरह की किस्म हमारे यहां पर हैं, एक मोजी की और एक खोजी की मां। तो अब अपन सूत्र का पाठ करते हैं, भूमिका के बाद आप बोर्ड देखिए। आज यहां पर बोर्ड 2 तरह के सूत्र लिखे हुए हैं। आपको एक और बात विशेष बताऊं, हमारे संज्ञान में ये है कि तत्वार सूत्र आचार्य उमा स्वामी जी का ही है, नहीं, आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी जी का भी एक तत्वार सूत्र है। उसमें भी तत्वों का विवेचन ही है, आध्यायिक विवेचन 10 अध्यायों में ही है, लेकिन संक्षिप्त करण है। तो उसमें 107 सूत्र ही हैं प्रभाचंद्र आचार्य के में। तो आज जो हम चर्चा कर रहे थे साता अशाता रूप, तो देखिए पहला सूत्र आप पढ़िए। पहला सूत्र क्या है, पढ़ो, दुख वृत्ति अनुकंपाद्य या असाता सात यो हो, कि दुख है और दुख अलग और व्रति अनुकंपा, तो अशाता के हो गए दुख कारण और व्रति अनुकंपा हो गए साता के आश्रव के कारण। तो ये प्रभाचंद मुनि महाराज जी का सूत्र है, और ये तत्वार सूत्र का सूत्र है जो नीचे लिखा हुआ है, अलग से है, सेपरेट सूत्र है साता का। तो भूत वृत्ति अनुकंपा दान शराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। पहले सूत्र में सिर्फ व्रति अनुकंपा लिख दिया और आदि आदि लगा लेना। अब इनने विश्लेषण कर दिया है तत्वार सूत्र ने।
तो मां जो भूत हैं वे तो हैं मोजी, और जो व्रती हैं वे हैं खोजी। तो इन दोनों पे ही अनुकंपा करनी है मां। कहते नहीं हो अरे नहा लो, भूत से काहे को भाग रहे हो, हमारो लड़का तो भूत हो रहा है। महाराज कह रहे हैं भैया भूत की ना सोचो, जो भूत की सोच रहे हैं वे आगे जाके भूत ही बन हैं। तो जो भूत, जो कि हम जीव को कहते हैं कि जीवों पे अनुकंपा, भूत अनुकंपा और व्रति अनुकंपा। तो भूत में कल कोई पूछ रहा था जीव राशियों की अनुकंपा करेंगे तो उसमें व्रति भी आ जाएंगे। अरे भैया सामान्य भूतों से व्रति थोड़े ऊंचे किस्म के हैं, इसलिए मां भूत की अनुकंपा अलग दी है और व्रति की अनुकंपा अलग दी है। कहते हैं कुद गल नभ धर्म अधर्म काल, याते न्यारी है जीव चाल। तो भूत जीव की चाल अलग है और व्रति जीव की चाल अलग है। भूत, महाराज साहब कह रहे थे ना, भूत बिना नहाए चौके में आ जाए सो तुम घुसने ना दो, और व्रति जो साधक हैं वो नहा के आ जाए सो तुम घुसने ना दो। कि महाराज ये तो वांछनीय व्यवहार नहीं है। दोनों की चाल, श्रावक जो भूत है वो अभिषेक न करे तो महाराज कहें भैया तुम दोष के पात्र हो, और कोई साधक कलसा ढारन लगे तो कहो महाराज ये वांछनीय नहीं है। आरंभ परिग्रह रहितो हम, ये तो आपके लिए सूत्र पाठ हुआ था। और यहां सूत्र पाठ क्या हुआ था? देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेती ग्रस्ता नाम सटकर्माणी दिने दिने। तो हमारे लिए तो ये पाठ हुआ। हमारी चाल और व्रति की जो चाल है, देखिए इसमें ना भूत व्रत अनुकंपा और शराग संयम। एक देश जो चारित्र है वो साता का बंध करवाता है। सराग संयम आदि जो शब्द लगा है तो उसमें ऊपर के गुण स्थान व्रति, मुनि राज के गुण स्थान व्रति ले लेना। ये साता का बंध करवा रहा। और मां योग शांति क्षमा भाव साता का बंध करवाता है। बस ठहरे रहो, अकंप रहना है मां। क्या रहना है? हो सकता है उन मुनि महाराज का नाम अकंप हो भी ना, लेकिन 7 दिन जो उन्होंने स्थिरता दिखाई ना तो उनका नाम पड़ गया हो अकंप ना आचार्य, कि अकंप आचार्य रहे जी भैया। ऐसे होना है। अकंप तो साता का बंध होता है। और शौच अलोभता, अलोभता से क्या होगा मां? शाता का बंध होता है। तो 2 ही तरह की जीव राशियां हैं, एक मोजी किस्म की और एक खोजी किस्म की। तो इन दोनों पे ही अनुकंपा होवे, लेकिन यथा योग्य। तो शाता का बंध होगा। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय। नमो